फेम नहीं कर रहा, बट ये चीज ये जो आप जल रहे हो धूप में, जो भूखे प्यासे, जो सब लोगों का आप जो साथ दे रहे हो ना सर, ये आपका प्यार हमें बहुत यहाँ तक खींच के लाया सर। इस देश, पूरे देश से यहाँ पे हम बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? आपके लिए बैठे हैं और सरकार की जवाबदेही के लिए बैठे हैं। हमारा कोई अलग कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। और मैं एक और चीज बताऊं सर, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, ये सारी कड़ी टूट जाएगी। चेन है, चेन का एक मुख्य एक टांका भिड़ा हुआ है, अगर वो टांका निकल जाए ना सर, सारी चेन ऐसे धड़धड़ा के गिरेगी कि जनता भी देखती रह जाएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर इसने इस्तीफा दे दिया तो इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके आए बाएं जितने भी मंत्रीगण हैं सर, एक एक करके सबकी कड़ियां टूटेंगी। और इसीलिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि इनको बचाया जाए, किसी और मंत्रिमंडल में डाल दो या हमारी आवाज दबा दो, जितने भी स्टूडेंट हैं इनको पाकिस्तानी घोषित कर दो, इनको देशद्रोही कर दो। तो ऐसा हमारे देश में आज से नहीं हो रहा है। ये लिए आया हूँ क्योंकि चाहे जो मेरे भाई बहन जो भी लोग मेरे बैठे हुए एक ही मांग कर रहे हैं, शिक्षा। हमें बस शिक्षा दे दीजिए, बाकी सारी चीजें हम बना लेंगे। हमारा इंडिया में युवा इतना काबिल है कि अमेरिका, लंदन और बाहर के देश उसको यहाँ से लेके जाते हैं, ठीक है ना। हमें शिक्षा दे दीजिए समानता वाली, हम कुछ कर लेंगे। और दूसरा आपने जो बात कही थी कि कौन देगा ना, ये दोनों मिली भगत से तो काम हो रहा। अरे जो ये बॉडी 2019 में फौजी गिरा जब बिरयानी खाने गया था उसके बाद बोला, बिरयानी खाने गए उसके बाद बोला सरकार के लिए क्या कहना चाहोगी अम्मा यहाँ से? सरकार के लिए निकम भी सरकार है और ताकि होगी। सरकार के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार के लिए चाह रहे हम तो हमको देश में प्रधानमंत्री चाहिए नहीं, प्लॉट बंदा। कौन चाहिए फिर? हमको चाहिए कोई भी बंदा बने तो अच्छा तरीके भी बने। आपको बना दें? अरे हम बन जाए, हम गरीब आदमी बन जाएंगे प्रधानमंत्री। चाय बेचने वाला बना हुआ तो और भी गरीब चाहिए क्या? वो तो कौन कहे भाई चाय बेचना, देखिए चाय बेचना। हमें तो गुजरात के रहना होता देखिए वो कहता था, वो तो हिरोन तो पूजा व्यापारी है, वो कहता गांजा का व्यापारी है, वो कहता दारू का व्यापारी है। क्या कोई पता कहते कि दिल्ली से गुजरात से क्या क्या उसका नाम से बोल रहे लोग, पूरा हिंदुस्तान बोल रहे हैं। आप कह रहे कि चाय बेच रहा, चाय बेच रहा, देखा तो आगे किसको बताना चाहते हो आप? गुटके जी को? आप प्रधानमंत्री को 5 करोड़ बंदे से अंदर से छान के लाएंगे उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। 5 करोड़ बंदे के अंदर से छान के लाएंगे उसको प्रधानमंत्री बनाने के अंदर भी जनता को स्टाफ पेपर देना पड़ेगा। स्टाफ पेपर ऐसा देना पड़ेगा कि लिख के देंगे हमको कि हमारे देश में मैं ये काम करूँगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वो देश की राजधानी की गति पे बैठेगा। 500 वाला स्टाफ पेपर, वो भी कितने बंदे की सैल, 50 आदमी की सैल है, वो बनाना पड़ेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, वो देश विदेश का वो अच्छा बंदा होगा। और दिल्ली वाले का जो बड़े बड़े लोग हैं उसकी सैलरी है 50 आदमी की, वो प्रधानमंत्री बने। चाहे राहुल गांधी है, चाहे मोदी है, राहुल गांधी पढ़ लिखे वो तो देगा, तो बहुत सा तो खानदानी बच्चा है। तो मोदी जैसे कोई आवारा पार्टी का होता बता है तो खानदानी क्यों है? उसका बाप खानदानी था, बोलो से उसका बाप दादी हो गई तो खानदानी क्यों है? तो उसके बाप लोग चुनेंगे, सबको प्यार है, सबको प्यार है। राहुल गांधी जो बोलता हूँ जनता जानती है। मोदी अब आप मुझे बताइए, एक बहुत न्यूट्रल उससे क्या वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए अच्छा है? बताइए, डिलिमिटेशन जरूरी है कि नहीं? तो एक बड़ा लंबा तर्क का विषय है। तर्क तो ठीक है, तर्क तो अपन दुनिया में मैं अगर मुझसे आप पूछोगे, मैं उसको ऐसा मानता हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन उस हिसाब से सही लगता है कि आपका खर्चा एक हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप IT के काफ़ी समय से हो, एक उसमें हो, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में कई तरीके से निरंकुश करने के लिए कई लगामें होती हैं लोकतंत्र।
अगर एक साथ में अब क्या होता है, राज्यसभा इलेक्शन अलग हो रहा है, विधानसभा अलग होता है, अगर आप मनमानी कर रहे हो तो कई बार राज्यसभा में आपको चुनौती मिलेगी, तो कई बार आप बिल्कुल मनमानी निरंकुशता से शासन नहीं कर सकते। कोई भी हक लेकिन हमारा भाई नाम का ही गेम है। मैंने पहले भी अपनी बाइट में लास्ट टाइम भी बोला और अभी मैं ये नाम का ही गेम है। अभी मैं यहाँ पर खड़ी होकर बोल रही हूँ, मुझे डर लग रहा है कि मैं कल मैं जेल में तो नहीं पड़ी होंगी, कल मुझ पे यूएपीए तो नहीं लगी होगी, कल मुझ पे देशद्रोही का केस तो नहीं लग जाएगा। तो ये चीजें हैं, नाम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हमारे भारत देश में अब कानून भी है या फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था नाम देखकर पकड़े देखकर बैठा है। आपको पूरी तरह कैसे अंदर करना है, अगर आप मुझे और अगर आपके नाम की जहान मोहम्मद कुछ भी लगा है, आप देशद्रोही भी हो, आप जेल वाले भी हो, आप गद्दार भी हो इस देश के, आपको ऊपर यूएपीए भी लगेगी, जेल में भी जाना जाएगा और ना जाने कितने लोगों को। अभी आपने